नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। अगर नमाजी को इल्म हो जाए कि कितनी रहमतों ने उसे घेरा हुआ है तो वो कभी सजदे से सर नहीं उठाएगा। वक्त का गुलाम बन जाना बेहतरीन दानाई है। खाने को दवाई की तरह खाओ, वरना एक वक्त आएगा कि दवाई को खाने की तरह खाना पड़ेगा। आग और पानी दो कारामद गुलाम हैं, लेकिन अपने वक्त पर खौफनाक आका। हम नफ़रतों के इतने आदी हो गए हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी शक की निगाह से देखते हैं। बदकिस्मती घोड़े पर सवार होकर आती है और जाती पैदल है। लफ्ज़ों की जंग में फतह किसी भी फरीक की हो, लेकिन शहीद हमेशा सच्चाई होती है। कोई अच्छा सा वादा बेवकूफ़ को बांधने के लिए काफ़ी है। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। जो बात कान में सुनाई जाए वो अक्सर 100 मील के फासले से सुनी जा सकती है। किस्मत का पौधा मेहनत की तवज्जो से नशोनुमा पाता है। गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा तो हर मर्द करता है, मगर कोई भी शख्स किसी गूंगी औरत से शादी करने पर रजामंद नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। नौजवानी की बेवकूफ़ियाँ बुढ़ापे में तौबा के लिए खुराक होती हैं। जो शख्स हर चीज़ को बेयकीनी की नज़र से देखता है वो मौका मिलने पर भी हीरे को पत्थर समझकर फेंक देता है। फूल को तोड़ते वक्त उसे दर्द इसलिए नहीं होता कि वो आपको बहुत ज़्यादा खुश देखकर अपना दर्द भूल जाता है। भूखा पेट किसी की नहीं सुनता, ढोल की आवाज़ इसीलिए है कि उसका पेट खाली है। हम बचपन में कहते थे कि लड़ाई लड़ाई मुआफ़ करो और अल्लाह का घर साफ़ करो। अब समझ आई कि अल्लाह का घर तो दिल है। हम सारी ज़िंदगी सिर्फ मस्जिद समझते रहे। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। जहाँ मोहब्बत पतली हो वहाँ ऐब मोटे नज़र आते हैं। बुनियादों में जो पत्थर रखे जाते हैं वो सब के पैरों तले आते हैं, बस दिखाई किसी को नहीं देते। इस दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। इंसान को अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिलता है। अगर आप लोगों के मशवरे से ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीन माने बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। जब तालीम का बुनियादी मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल हो तो मुआशरे में नौकरी पैदा होंगे, रहनुमा नहीं। ज़िंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते। बस अगर ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हों तो सब्र कीजिए। हम मोहब्बत में दरख्तों की तरह हैं, जहाँ लग जाएं मुद्दतों वहीं खड़े रहते हैं। आपके बारे में 10% जानने वाले लोगों को 100% बता रहे होते हैं। मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। अगर तुम वो करते आ रहे हो जो हमेशा से करते आ रहे हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है।
ख़यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। सारी ज़िंदगी मुश्किलात में रहने की सिर्फ़ एक ही वजह है, और वो है सारी ज़िंदगी अपने नफ्स की नाजायज़ कामों में पैरवी करना। जिस उम्र में हमारे बच्चों को सवालात पूछने चाहिए, उस उम्र में हम उनको जवाबात रटने पे लगा देते हैं। मकड़ी का जाल अगर यकजा हो जाए तो एक शेर को भी जकड़ सकता है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। खाना काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर मुआफ़ नहीं होते। मुआशरा ज़ेरे तामीर है और इंसानों से ताउन की अपील है। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ़ कर सकते हो, मगर खून से खून साफ़ नहीं कर सकते। दीवार का हर एक पत्थर, ख्वाह वो कितना ही छोटा हो, अपनी कीमत रखता है। नाराज़ होने के ख्याल से हक बात दोस्त को ना बतलाना, हक के दोस्ती नहीं। मुतकब्बरों के साथ तकब्बुर करना सदका है। अपने अहलो अयाल से ज़्यादा मोहब्बत ना करें, वरना ज़रूरी कामों में फितूर आएगा। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें इतनी देर से मिलती हैं कि फिर उनकी ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है। सबसे बेहतर विरासत जो आइंदा नस्लों के लिए छोड़ी जा सकती है, वो अच्छा चाल चलन और बुलंद किरदार है। इस मुआशरे का अजीब अलमिया है कि यहाँ बेहया मर्द को भी बाहिया, शरीफ और पारसा बीवी चाहिए। कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, हत्ता कि हवा भी, क्योंकि सांस भी तब आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। कुछ लोग हमारे जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि हम हर चीज़ का कसूरवार खुद को ही समझ लेते हैं। इस्लाम ने औरत को घर का चिराग बनाया है, महफिल का नहीं। जिद से हासिल की हुई चीज़ कभी खुशी नहीं देती।